दोस्तों, क्या आपको पता है कि कीचड़ काला क्यों होता है? जी, आज का सवाल भी यही है। सवाल नंबर 75, कीचड़ काला क्यों होता है? इस सवाल का जवाब है, नाली में कीचड़ को हवा और सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। लंबे समय तक वहीं पड़े रहने से वह फिर हवा रोशनी के अभाव में काला पड़ जाता है और इसके साथ पड़ी मिट्टी का रंग भी इसीलिए काला पड़ जाता है। अगर इस कीचड़ को नाली से निकालकर धूप और हवा में रख दिया जाए तो 2-3 दिन में ही उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। सवाल नंबर 76, नायलॉन कैसे बनाया जाता है? इस सवाल का जवाब है, नायलॉन एक प्रकार का विश्लेषित प्लास्टिक है जो कोयला, जल, वायु, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से व्युत्पादित रसायनों से बनाया जाता है। इसका विकास आविष्कारकों के एक समूह ने किया था। इस समूह के प्रमुख वैज्ञानिक अमेरिका के वालास एच कोरोयर्स थे। उन्होंने वर्ष 1935 में नायलॉन का पहला सैंपल बनाया था। इसे वर्ष 1937 में पहली बार कपड़ा बनाया गया। नायलॉन बहुत ही मजबूत तथा लचीला पदार्थ होता है। इसे रेशमों, धागों, चादरों, छड़ों, नलियों आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे पाउडर में बदलकर किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। नायलॉन 2 यौगिकों से बनाया जाता है, हेक्सामेथिलीन डायमीन तथा एडिपिक एसिड। नायलॉन से कपड़ा, पैराशूट, कारपेट, रस्सी, जाल आदि अनेक चीजें बनाई जाती हैं। यह टायरों और ब्रशों के रेशे बनाने के काम भी आता है। नायलॉन के ठोस टुकड़ों से गियर तथा मशीनों के हिस्से बनाए जाते हैं। नायलॉन से बने इन मशीनी हिस्सों को धातुओं के बने हिस्सों की तरह चिकनाहट वाले पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है। सवाल नंबर 77 है, सौर ऊर्जा क्या है? इस सवाल का जवाब है, पृथ्वी पर सूर्य ही सौर ऊर्जा का मात्र साधन है जो अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा का प्रसार करता है। वैसे तो सूर्य सीधे ही ऊर्जा अपनी किरणों के द्वारा प्रदान करता है, मगर अब विश्व के सभी देश अन्य प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने से सौर ऊर्जा के महत्व को समझने लगे हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग काफ़ी बृहत स्तर पर न करके एक छोटे क्षेत्र तक ही किया जा सकता है। इसका प्रयोग सोलर कुकर, सोलर हीटर और रोशनी के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 78 है, उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट क्या होते हैं? इस सवाल का जवाब है, उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वयं बिना परिवर्तित हुए केवल अपनी उपस्थिति से रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जिन रासायनिक प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक प्रयोग होते हैं उन्हें उत्प्रेरण प्रक्रम कहते हैं। उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं, पर मुख्यतः उन्हें 2 वर्गों में बांटा जाता है, धनात्मक उत्प्रेरक तथा ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक क्रिया की गति तेज करते हैं तथा ऋणात्मक उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो क्रिया की गति को मंद करते हैं। उदाहरण के लिए, जब पोटेशियम क्लोराइड को 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दिया जाए तो ऑक्सीजन 200 डिग्री सेल्सियस पर ही बनने लगता है। वास्तव में इस अभिक्रिया में
मैग्नीज डाइऑक्साइड धनात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। इससे क्रिया की गति तीव्र हो जाती है। दूसरी ओर पोर्टलैंड सीमेंट में यदि जिप्सम डाल दिया जाए तो सख्त होने की गति धीमी हो जाती है। यहाँ जिप्सम ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्लास्टिक, रबर, गैसोलीन, तेल, वसा, गंध का अम्ल, अमोनिया आदि बनाने में विभिन्न उत्प्रेरक उपयोगी सिद्ध होते हैं। हमारे शरीर में भी एंजाइम उत्प्रेरक का ही काम करते हैं, जिससे भोजन की पाचन क्रिया तेज हो जाती है। सवाल नंबर 79वां है, पक्षी कैसे सुनते हैं? इस सवाल का जवाब है, वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षियों के सुनने की क्षमता मनुष्यों के लगभग समान होती है। सुनने के लिए पक्षियों के भी कान होते हैं। ये कान कई बातों में रेंगने वाले जंतुओं के कानों के समान होते हैं। यानी कान के बाहरी हिस्से में एक पतली नाली होती है जो कनपटी के पंखों में छिपी रहती है। अधिकांश पक्षियों की इस नाली के चारों तरफ की खाल में एक मांसपेशी ऐसी होती है जो इस नाली के मुंह को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद कर सकती है। कान के पर्दे की झिल्ली बाहर की ओर निकली रहती है। इस झिल्ली की अंदर की सतह पर एक स्पर्शी तंत्रिका होती है जो कर्णवर्त तक ध्वनि स्थानांतरित करती है। इस तंत्रिका में कुछ अस्थिमय पदार्थ कर्णदंडिका और एक कार्टिलेज की बनी वर्णदंडिका होती है जो कर्णदंडिका को विस्तृत करके कान के पर्दे की झिल्ली से जोड़ती है। अधिकतर पक्षियों की श्रवण क्षमता 100 से 12,800 हर्ट्ज तक की आवृत्ति के लिए होती है। पक्षियों में एक और क्षमता होती है जो कि आवाज़ें आदमी के कानों को निरंतरता में सुनाई देती हैं। पक्षी अलग अलग करके सुन सकते हैं। वे अपनी इस क्षमता का उपयोग शत्रुओं और अन्य प्रकार के खतरों से रक्षा के लिए करते हैं। सवाल नंबर 80, किस भूकंप की तीव्रता का पैमाना क्या होता है? किसी भी भूकंप की तीव्रता उस ऊर्जा के परिणाम से आंकी जाती है जो स्थल मंडल की दो प्लेटों के आंतरिक दाब के कारण टूटने पर विमुक्त होती हैं। किसी भी भूकंप की तीव्रता का माप रिक्टर पैमाने पर किया जाता है, जिसका नाम CF रिक्टर नामक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस पैमाने या स्केल का आविष्कार किया था। जिन भूकंपों का मान रिक्टर पैमाने पर 3 तक होता है वे बहुत सामान्य भूकंप माने जाते हैं और उनसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती। परंतु रिक्टर पैमाने पर 4 या इससे ज़्यादा मान वाले भूकंप बहुत भीषण होते हैं।